नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग सीरीज चला रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12 के सॉल्यूशन को। तो 3.1 को हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन 1 to 10 क्वेश्चन कर लिए। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.2, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लेट अ मैट्रिक्स है 2 3 4 2 1 2 3 5। ये -2 है क्या? -2 है। आप अपने सामने एनसीईआरटी का बुक रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 है, सी नंबर मैट्रिक्स है -2 3 5 4, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो मैट्रिक्स दिया है ये सभी को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, सॉल्व करनी है। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया, आपको क्या फाइंड करना है, a प्लस बी। तो ये a प्लस बी क्या है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। क्या ये एडिशन कि दो मैट्रिक्स को, दो या मोर देन टू मैट्रिक्स होगा, उसको आप ऐड कैसे करोगे। बहुत ये सिंपल है, इजी है, आप कर लोगे। इसमें देखो जहाँ a है, a की जगह पर हम a मैट्रिक्स को लिखेंगे। क्या है, 2 4 3 2, ये 2 हो जाएगी। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस दिया। बी है, बी के जगह बी को हम लोग राइट करेंगे। बी कितना है हमारा 1 3 -2 और 5। अब देखिए इसको ऐड कुछ नहीं करना है कि देखिए इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट को इसके फर्स्ट से ऐड कर देना है, क्योंकि साइन प्लस का है इसीलिए प्लस। अब माइनस में है तो माइनस में आपको सिर्फ माइनस कर देंगे। तो इसका -2 सॉरी इधर 2 है, अब प्लस में 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये कितना है, 4 है, 4 में क्या ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 है, प्लस करोगे -2। अब देखो प्लस माइनस, एक्चुअल में प्लस का साइन है लेकिन हो क्या जाएगा वहाँ पर, माइनस हो जाएगा। तो ये 3 है, ये हमारा -2 हो जाएगा। तो 3 में -2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ 2 है, 2 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आइए अब दोस्तों, आपको जो ये 1 नंबर का 1 नंबर है अच्छे से समझ आई होगी। हम लोग इसके 2 नंबर पे चलते हैं। सेम चीज़ है, आपको अब यहाँ a माइनस क्या करना है, b करना है। क्या करना है, वहाँ प्लस किए, यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं पहले a के जगह पे, मैट्रिक्स की जगह पे उसका एंट्रीज वगैरह रख दिया। b के जगह पे हमने उसका सारा एलिमेंट रख दिया। अब वहाँ क्या था, ऐड का साइन था, प्लस का था, हम लोगों ने प्लस किया। या माइनस की साइन है, हम लोग माइनस करेंगे। अब देखिए जैसे कि 2 है, 2 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 में 1 चले जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। 4 में हमारा 3 माइनस होगा, 4 में हमारा 3 माइनस होगा तो यहाँ भी हमारा 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 3 था, ये -2, तो ये माइनस माइनस क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो एक्चुअल में ये 3 और ये जो 2 है हमारा, एक्चुअल में आपस में ये प्लस हो जाएगा। 3 -2 करेंगे, माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस हो जाएगा। अब ये देखो 2 है, ये हमारा 5 है। अब देखो 2 में तुम माइनस करने वाले हो 5 को, तो 3 तो होगा, लेकिन जब प्लस माइनस करते हैं तो साइन ऑलवेज किसका देते हैं हम लोग, बड़े वाले टर्म का। तो ये 5 के आगे में माइनस का साइन बड़ा है, इसलिए हम लोग साइन दे देंगे माइनस का। ये यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई होगी आपकी। ये हुआ इसका आंसर। यहाँ तक तो आपकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाता है कि आपको 3a निकालना है या c। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या यूज हो गया है कि ये कांस्टेंट से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी भी कांस्टेंट टर्म के किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होता है तो वो जो कांस्टेंट टर्म है वो मैट्रिक्स के हर एक एंट्रीज यानी एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये 3 हो गया, a है, a की जगह पे -2 5 3 4 जिससे और माइनस का साइन था माइनस। अब ये c के जगह पे हमारा क्या है, -2 5 3 4। ये हो गया कहानी, समझ आई आपको। अब देखिए सबसे पहले आपको इसको सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना, पहले इस 3 से इनके साथ इनके साथ इनके साथ इनके साथ हर एक के साथ क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है वो, तो इसमें दिक्कत नहीं है। जब किसी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन आपको दिया जाएगा, कोई भी टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा तो हर एक एलिमेंट को कर देना है। तो ये माइनस है तो माइनस होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यहाँ से 3 3 जा 9, यहाँ से 3 4 जा 12। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब नहीं लग रहा है कि आपको ये पहले जैसा हो गया है, हो गया ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा, आपको इसका आंसर क्या करना है, कमेंट करनी है आपको सब्ट्रैक्ट करके। क्या करनी है, इसकी आंसर आपको कमेंट करनी है सब्ट्रैक्ट करके। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली क्वेश्चन आती है बच्चे को, जो हम 4th नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं a × b, तो ये क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स में बच्चे काफ़ी गलती करते हैं और समझने में भी थोड़ी इसमें कठिनाइयाँ आती है, बार बार एक ही मिस्टेक करता है। मैं ध्यान से देखिएगा, हर एक टर्म को हम करके दिखाएंगे आपको। पहले लिख लेते हैं कि a है, a की जगह पे है हमारा 2 4 3 2, b की जगह पे हमारा है 1 3 -2,
5। तो इसके बारे में सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले कि मल्टीप्लिकेशन ए और बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ये कब पॉसिबल है। तो मान लिया जाए इसका m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका जो होना चाहिए n क्रॉस m का होनी चाहिए। समझ आई बात कि ये जो इसका जो रो होगा नंबर ऑफ रोज, इसका नंबर ऑफ कॉलम के इसका जो नंबर ऑफ कॉलम होगा इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। ये होगा तो ही जाके हमारा मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि m ही होगा, या m n p, तो यहाँ पर हो जाएगा b p r। समझ आई। तो हम क्या बोलने चाह रहे हैं कि किसी एक मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल होगा तो ही हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। समझ आई बात। मैंने क्या कहा कि इसका जो कॉलम्स होगा नंबर ऑफ कॉलम्स वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए इसका नंबर ऑफ रोज 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसका नंबर ऑफ रोज 2 है। इट मीन्स ये आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कभी आपको इस तरह का दे दिया जाए, समझिए कि इस तरह का एक मैट्रिक्स दे देगा, 2 है 1 है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर लिखने के लिए आपको आता होगा कैसे, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2, तो ये 2 हो गया, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। आई इसको मल्टीप्लाई करने बोल देगा आपको कि 2 4 5 6 से कीजिए। आई इसका क्या होता है 2/2, क्योंकि सर इसका तो होगा नहीं होगा क्योंकि इसका यहाँ पर 1 है, इसका 2 है, ये आपस में दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये बात याद आई। दूसरी बात, जैसे नंबर में हम लोग देखते थे कि 2 × 3 करे या 3 × 2 करे तो ये आपस में ऑलवेज क्या आता था, इक्वल आता था, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये इक्वल होता था, लेकिन ये मैट्रिक्स में नॉट नीड। मैट्रिक्स में ए बी आपके बी ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी ये नॉट नीड कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम इसको कंसीडर क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू। क्या करेंगे, नॉट इक्वल। ये आपस में इक्वल नहीं होगा। क्यों, जब सिमिलर मैट्रिक्स होगा तो ही इक्वल होगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, नॉट नीड टू इक्वल टू। ये दो बातें आपको याद हुई, समझ आई क्या बोला मैंने मल्टीप्लिकेशन में। पहले बात बोले कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा तो ही होगा। दूसरी बात, ए बी जो होगा बी ए के इक्वल नहीं होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड ये नहीं करेगा। कर भी सकता है जब इक्वल मैट्रिक्स सिमिलर मैट्रिक्स हो। तो अब हम आगे चलिए अब इसमें होता क्या है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये आपको करना कैसे है, तो ये होगा कैसे। बाबू ये याद रखो, ये डायग्राम देख रहे हो, बस ये देखो उल्टा एल, मैंने क्या लिखा है उल्टा एल, ये क्या है उल्टा है एल। तो हम उल्टा एल के जरिए ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा एल के जरिए ही मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना, मैंने एक बड़ा सा दिया है ताकि आपको समझ में। देखिए उल्टा एल, देखिए मैंने ऐसे, देखो सबसे पहले इसके रो को पकड़ेंगे, क्या करेंगे फर्स्ट रो को पकड़ेंगे और इनके कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ। समझ आई। अब बीच में जो होगा हमारा साइन पड़ेगा प्लस का। अब कैसे, देखिए इधर उठा रहे हैं इधर ले रहे हैं, इसकी काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसको उठाएंगे, अब इन दोनों से देखो 2 1 जा 2 प्लस का साइन, अब 4 ये -2 तो ये -8। समझ आ गई बात। चलिए फिर से इसको पकड़े इसको करेंगे 2 3 जा 6 प्लस का साइन, 4 5 जा 20। समझ आ गई बात। चलो अब यहाँ से देखो इसका काम खत्म हो गया, इस रो का काम हमारा खत्म। अब इनको पकड़ेंगे हम लोग, इनको लेकर चलेंगे, फिर ऐसे ही चलेंगे। ये 3 1 जा 3 प्लस का साइन, 2 -2 जा -4। समझ आई। तो फिर इससे इस सोच के लेंगे 3 3 जा 9 और ये 3 5 जा 2 5 जा 10। समझ आई बात। कैसे किया देखा आपने। चलिए उल्टा अब इनको करेंगे 2 प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में 2 जाएगा तो 6 होगा। अब बताओ साइन माइनस का होगा बिकॉज 8 इज अ ग्रेटर देन 2। अब सेकेंड फैक्टर 6 + 20 इज इक्वल टू 26। कितना हो जाएगा हमारा 26। 3 + -4 + माइनस तो इट इज़ अ आंसर 1 एंड साइन इज अ माइनस बिकॉज 3 4 इज अ ग्रेटर देन 3। 9 + 10 इज इक्वल टू 19। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो आपको समझ आई। देखिए अब मैंने, देखिएगा ये बातें जो मैंने सेकंड वाली बातें हो सकता है इसी पॉइंट पे एट द पॉइंट क्लियर हो जाए, बिकॉज उन्होंने ए बी मल्टीप्लाई करने बोला है, बी ए भी करने बोला है। तो देखते हैं आपका ए बी ये निकला, हम बी ए अब निकालने की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए बी कितनी है 1 3 -2 5 और ए कितनी है 2 4 3 2। तो हम लोग करें, चलो करते हैं। अब देखो यहाँ से क्या बोला था
ऐसे लेंगे तो फिर ऐसे लेना पड़ेगा, उल्टा अगर तुम ऐसे लोगे तो उसका ऐसा लेना पड़ेगा। चलो आ जाओ, तो हमने इधर से पकड़ा तो ये 1 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 4 सॉरी यहाँ से 1 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 3 ये हमारा 9 हो गया, प्लस में 9। फिर से देखिए 1 इंटू 4 तो ये हमारा 4 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, बीच में साइन प्लस का देख पा रहे हैं आप। चलिए -2 इंटू 2 तो -4 हो गया, आइए 5 इंटू 3 ये हमारा 15 हो गया। चलिए -2 इंटू ये हमारा 4 -8, अब 5 इंटू 2 प्लस में 10। अब सॉल्व कीजिए, 9 + 2 = 11, 6 + 4 = 10, -4 + 15 = माइनस, अब 15 4 ये हो जाएगा 11, लेकिन साइन ग्रेटर देन प्लस, ऑलवेज प्लस। अब याद रखिए -8 प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 साइन ग्रेटर। आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स आया देखिए आपको इक्वल है नहीं है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि AB नॉट नीड टू बी BA के इक्वल होगा। जैसे हम लोग 2 इंटू 3 करते थे, 3 इंटू 2 करते थे, वो इक्वल हो जाता था। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से मैंने ये क्वेश्चन समझाया होगा, आपने समझ भी पाया होगा। अभी भी कुछ रह गया है या कुछ आपको समझ नहीं आया या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन देने का काम करूँगा। अंततः मैं एक ही बात कहूँगा लास्टली आप लोगों को कि अभी आप कंटेंट पे ध्यान दें, समझाने के थ्रू आउट पे थॉट प्रोसेस पे ध्यान दें, क्वालिटी थोड़ी आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये शुरुआत है। आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द आपको अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ तो मिलेगा ही। साथ ही दोस्तों इसका क्वेश्चन का जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पूरा NCERT सॉल्यूशन आपको यहाँ कराया जाएगा। एट द फरवरी मंथ के पहले तक ख़त्म कर दी जाएगी आपकी सारी सिलेबस। धन्यवाद।